देश में काफ़ी अति हो चुका है माता बहनों का अपमान करते हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो भी लोगों ने माता बहनों का अपमान किया है वो बड़ी हैसियत में है। आप शब्दों से समझ जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, जिसके मांग में सिंदूर ना हो, जिसने बिंदी ना लगा रखी हो, श्रृंगार ना हो, वो खाली प्लॉट होता है। अब खाली प्लॉट का मतलब ये है, उसमें कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी ताक झांक कर सकता है, कोई भी अपनी चारपाई बिछा सकता है। भाई खाली प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा 25 साल की अवस्था हो जाती है तो 4 जगह मुंह मार करके माता बहनें तब शादी होती है, अर्थात वो सुरक्षित नहीं होती हैं, सेफ नहीं होती हैं, वो चरित्रहीन हो जाती हैं। अब एक व्यक्ति ने कह दिया कि 100 में से 4-5 ही पवित्र होती हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक बहन जी ने भी कह दिया, धन कमाने के लिए चरित्रहीनता पर उतर आती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मानव की परिस्थिति और समय परिवर्तनशील है। आप लोगों को ये बात जब तक सूझ रही है, आपको लोग भगवान कह रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, ध्यान रखना। आसाराम जी की तरह जिस समय तुम्हारे पीछे जनता पड़ेगी, सरकार पीछे पड़ेगी राम रहीम की तरह, तो आप लोगों को दाल और आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा। यदि तुम इतने विद्वान हैं तो जिन लोगों ने भी ये कहा है, 4-5 लोगों ने, उन लोगों से छोटा सा मेरा प्रश्न है। मैं द्रौपदी का सम्मान करता हूँ। द्रौपदी दीदी के लिए या माता जी के लिए मैं अपना समाज में प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। आप सम्मान करते हैं तो द्रौपदी के विषय में आप बताइए, उनके 5 पति थे, सही था या गलत था? आप एक शब्द कह कर के बोल दीजिए द्रौपदी के विषय में। इधर से भगवान कृष्ण के 8 पटरानियाँ थीं। मैं 16,000 नहीं बता रहा, मैं गोपियाँ इतनी नहीं बता रहा कि उनकी प्रेयसी थीं, परंतु 8 अष्टसखी भी थी, राधे रानी भी थी। अब वो चरित्रहीन थे या चरित्रवान थे? आप 2 शब्द कह के बुलाओ। मेरे लिए तो वो परमात्मा है, मेरे तो भगवान हैं, मेरे तो इष्ट हैं। राधे रानी मेरी इष्ट हैं, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरा आदर्श है, मेरी माँ है। आप इनके विषय में बताइए आप कि द्रौपदी की तरह 4-5 शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कृष्ण जी की तरह इतनी पत्नी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? इतनी प्रेम का रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? 2 दिन में ही आप यदि सत्य सत्य बात कहोगे ना कुछ भी, तो तुम्हारे आश्रम को तोड़ने के लिए जनता पहुंच जाएगी। हिम्मत है तो उनके विषय में कह के देखो। आप बेचारी परेशान हैं, या कोई पढ़ रही है, लिख रही है, कैसे करके तैयार उनके विषय में टीका टिप्पणी कह दी, जाने किसके पीछे क्या क्या परिस्थिति है। अपनी छोटी सी पब्लिसिटी के चक्कर में शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम कोई परमात्मा का अवतार नहीं हो कि तुम परमात्मा के पिछवाड़े से पैदा हुए हो। मैं फिर कहना चाहूँगा, आप लोगों को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, अपनी गद्दी का नाजायज़ लाभ उठा रहे हो और फिर रोज़ाना बेशर्मों की तरह बोलते और चले जा रहे हो उसी विषय पर। अरे कथा कीर्तन करिए, तुम्हारी दुकानदारी चल रही है, धंधा चल रहा है, चलते रहिए। भाई इतनी सी बात रखिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा है। जिन जिन लोगों ने चर्चा की है, बिना बेईमानी के तुम करेंगे नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, डोंगरे जी महाराज से थोड़ा राय दो लीजिए ना। डोंगरे जी महाराज के पास उनकी पत्नी को अस्थि प्रभावित करने के लिए धन नहीं था, रुपया पैसा नहीं था। कितने बड़े वक्ता थे, उनसे बड़े वक्ता तो नहीं हो जाओगे तुम। हमने भी 1600 कथा की हैं। तुम केवल नाजायज लाभ उठाते हो, बेईमान कहीं के, और बात करते हो उल्टी सीधी, माता बहनों का अपमान करते हो। मैं आम जनता से कहूँगा, इन लोगों का बहिष्कार करें। और इन लोगों से कहूँगा, मैंने जो 2 प्रश्न किए हैं इनके विषय में थोड़ी चर्चा करें विस्तृत। और जैसे तुमने इन माता बहनों के विषय में कहा ना, इस प्रकार से कह के दिखाएं, हिम्मत है तो तुम में। धन्यवाद। मैं हूँ संत युवराज, अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नंबर है 9540460684। मैंने ये वाणी का प्रयोग किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया। मैं केवल माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए क्या है कि जिससे कि कोई भी माता बहनों का असम्मान ना कर सके। हम अपनी माता बहनों के साथ हैं, उनकी परिस्थिति क्या है इसके विषय में वो ही जान सकती हैं।
एक छोटी सी बात कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। पुरुष माता बहनों से विवाह करके या छल कपट करके, शादी करके, बच्चा पैदा करके या पेट में बच्चा ठहरा करके चले जाते हैं, पर माता बहन उस बच्चे को त्यागती नहीं है, अपना शरीर बेचती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, फिर उन बच्चों का पालन करती हैं। इस विषय को जानने की कोशिश करो। कोई अपना शरीर मन से नहीं बेचता है, कोई ना कोई समस्या होती है, परेशानी होती है, और तुम उनका उपहास उड़ाओ, उनकी परिस्थिति का उपहास उड़ाओ। ध्यान रखने, कर्ण ने जिस समय हंसी उड़ाई और दुर्योधन ने जंगा दिखा करके हंसा द्रौपदी के लिए और उसके वस्त्रों का हरण करना चाहा, तभी जो कि उनको मारा गया। तुम तो इस प्रकार से हरण करना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, माता बहनों का अपमान अब नहीं सहन करेंगे। आप लोगों का क्या विचार है, अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं पुनः माता बहन के पक्ष की बात करता हूँ और माता बहनों की परिस्थिति आप समझ चुके होंगे। हाँ, बिल्कुल भू अर्पणे का विषय है तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं। अपना अपना विचार है। धन्यवाद।